दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट डॉक्टर नागेश भंडारी जी, डॉक्टर रितु भंडारी जी, राधिका जी, डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती सर, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आर के सिंह, रजिस्ट्रार, एंड डॉक्टर सुकेतु जानी, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। आप सबसे निवेदन है, आप कृपया पधारें। निरुपमा जी, पूर्णिमा जी, सुश्रुति जी, गोपी कृष्णा जी, हमारे सभी ये वरिष्ठ साथी हैं, आप भी कृपया पधारें। आशीष कुमार गुप्ता जी, आप कृपया पधारें दीप प्रज्वलन के लिए। और ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जिनके बलबूते हो रहा है, जिनके समर्थन से हो रहा है, सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज के डायरेक्टर ये देखिए काम में इतने मगन है कि उनके लिए दीप प्रज्वलन करने से भी महत्वपूर्ण ये देखना है कि ये काम ठीक से हो। डॉक्टर रितेंद्र शर्मा जी, आप भी कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन करके हम कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी बने,
सभी निरामय रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सभी अपने जीवन में शुभ का दर्शन करें और किसी के भी भाग्य में दुख ना आए, इस पावन वैदिक प्रार्थना से हम कार्यक्रम की शुभ प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम एक तरह से भारतीय संस्कृति महोत्सव का रूप लेते जा रहा है और हमारे यहाँ का कोई भी आयोजन गीत, संगीत, नृत्य, रस से विहीन नहीं हो सकता। तो हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी बालिकाएं बैठी है, आप देख सकते हैं। तो वो है और उनके साथ में उनकी जो गुरु है श्री स्नेहलबेन दवे, और मैं साथ में जो जो भी उनके साथ आ रहे हैं सबका मैं एक बार नाम लेकर परिचय दे देता हूँ। नयेशा त्रिवेदी, ताक्षवी देशाणी, स्वरा दवे, वाणी अखाणी, मागी जीनी, मीरालिनी, देवश्री शास्त्री, अनाया तिकमाणी, मीशा त्रिवेदी और अंशिताबेन शास्त्री। तो ये सभी को मैं निमंत्रित करता हूँ भरतनाट्यम के द्वारा विघ्नहर्ता देव श्री गणेश जी की स्तुति करने के लिए। शिव शंकर कर काम वालो लाभ
तो इतना ऊर्जा से सभर, लालित्य से भरा हुआ ये जो नृत्य हमने देखा, तो इस नृत्य से हमें जो बात समझ में आती है, जीवन में लय की आवश्यकता क्या है, जीवन में ताल की आवश्यकता क्या है, जीवन में नाद की आवश्यकता क्या है, इन मुद्दों पर यदि हम मंथन करें तो जीवन की सुंदरता और निखर जाएगी। तो अभी जिस गणेश वंदना परिवार के प्रयासों को देखने के लिए, उनके साक्षी बनने के लिए हम सब यहाँ पर पधारे हैं, तो ये यात्रा कुछ दिनों की नहीं है, ये यात्रा 10 वर्षों की है। इन 10 वर्षों में कितने ही परिवारों ने अपनी बाकी प्राथमिकताओं को बाजू में रखकर इस काम को प्राधान्य दिया। अपने समय का सदुपयोग करते हुए भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का निर्माण कुछ इस प्रकार किया कि जिससे हम सबके जीवन में भक्ति रस की विपुलता तो बढ़े ही, साथ साथ में हम प्रकृति का संवर्धन भी करें और भक्ति का सही मार्ग समाज के सामने प्रशस्त करने में निमित्त बने। तो गणेश वंदना परिवार की अब तक की यात्रा की छोटी सी झांकी हम देखेंगे। गणेश वंदना के प्रयास की शुरुआत हुई थी सन 2016 में तेलंगाना आदिलाबाद के कला आश्रम के गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से। गणेश वंदना एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में कला से रिलेटेड काफी सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ ऐसी चर्चाएं भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कई विषयों के ऊपर हम बातचीत किया करते हैं। क्या आपने कभी मिट्टी को हाथ में लेकर उससे कोई सुंदर आकार देने का प्रयास किया है? हम जिसकी पूजा करते हैं, बहुत सुंदर मूर्ति हम घर पे लाते हैं और उसका विसर्जन होते हुए देखकर क्या सोचते हैं हम? तो ये विसर्जन ऐसा क्यों करना पड़ता है? और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये विसर्जन के कारण केवल धार्मिक आध्यात्मिक नहीं है, ये विसर्जन के कारण सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। अब चूंकि आर्थिक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने जजमानी अर्थव्यवस्था के विषय में कभी कुछ सुना है, जिसके ऊपर कभी हमारा पूरा देश चला करता था? मूर्तियां तो वैसे मोल्ड से भी बनाई जाती है, लेकिन गणेश वंदना परिवार में मूर्ति कैसे बनती है? एक अनोखी शैली है जिसको मूर्ति को अगर बनाना है तो हाथ से मिट्टी को गोंदना है, मिट्टी को गोंदने की एक लंबी प्रक्रिया करनी है, उसके बाद साथ साथ में मिट्टी को आकार देना है। This is my first year joining this journey, and Sneha ma'am has taught me completely from the beginning how to make the idols from the scratch, directly from making the clay at home to making the complete Ganesha idol. Overall, this journey has made me feel much more peaceful and has connected me to Lord Ganesha more. ये मूर्तियां बनाई जाती है काश्यप शिल्प सूत्र के अनुसार, जिसमें गणेश जी के 32 स्वरूपों का वर्णन है। गणेश वंदना परिवार इज वन प्लेस जहाँ पे देख के इनका कॉन्सेप्ट इतना अमेजिंग लगा कि मूर्ति सेल के लिए नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज सो ब्यूटिफुल कि लेने वाले का भाव होना चाहिए और देने वाला, अगर आप देखेंगे, इतने भाव से बना रहा है। बिलीव मी, मुझे नहीं मानता कैसे हॉलो मूर्ति बनती है। जस्ट भाव से उनको इन्वोक किया और यहाँ की एनर्जी, यहाँ के लोग इतने अमेजिंग हैं कि मूर्ति अपने आप बनती जा रही है। માટીમાંથી આપણે મૂર્તિ બનાવી, મૂર્તિ હવે સુકાઈ ગઈ છે। સુકાઈ ગયા પછી આપણે મૂર્તિને ઘસીએ છીએ। મૂર્તિ જ્યારે ઘસાશે એના પછી આપણે એની પર કલર કરીશું। સો જે માટીના કલર કરીશું મૂર્તિ ઉપર, એ માટીના કલર મૂર્તિ પર સરસ રીતે ચોંટી જશે, જેનાથી મૂર્તિનો દેખાવ અને સુંદરતામાં વધારો થશે। मूर्तियों के ऊपर जो रंग लगते हैं, ये रंग सारे के सारे पत्थर और मिट्टी के हैं। इनमें कोई भी रंग बाजार से खरीदा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली है, नेचुरल है। ये नेचर में से लिए हुए रंग हैं। हमने अलग अलग जगहों में से, सड़क के किनारे से, जंगल में से, खेत में से अलग अलग मिट्टी और पत्थर को उठाया है, उनको हाथ से तोड़ा है, कूट कूट के उसका पाउडर बनाया है। उस पाउडर को फिर कपड़े से छाना है, बार बार छान के उसका चूर्ण, एकदम बारीक चूर्ण बनाया जाता है। फिर उसमें बबूल के गोंद को
उबाल के गर्म करके उसे मिलाया जाता है ताकि ये रंग टिके मूर्ति के ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मूर्ति के ऊपर कुछ भी करने से आपके हाथ पे रंग नहीं लगेगा। ગણેશવંદના પરિવાર ખાલી મૂર્તિઓ નથી બનાવતું, એ બધા પરિવારને સાથે રાખવાનું કામ કરે છે. હું અહીંયા કોઈને જ નહોતી ઓળખતી, પણ અહીંયાથી મને એટલો મોટો પરિવાર મળ્યો છે કે બધો પરિવાર સાથે મળીને કામ કરે છે. भगवान के साथ कुछ भी भाव बांधना हो वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है ही, साथ में भगवान की मूर्ति है तो उनके साथ ऐसे ही संबंध नहीं हो सकता. बट जब हम गणपति की मूर्ति बनाते पूरे 4, 5, 6, 7 घंटे एक साथ बैठते तो वो जो ध्यान में मेडिटेशन की जो बात है, बट वो भाव हम भगवान के साथ, गणपति बापा के साथ फील करते हैं. सब बोलते हैं कि हमें मूर्ति आपके पास से लेनी है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी लंबी है, उसको जाने पहचाने बिना हम लोग मूर्ति भी नहीं देते हैं उनको, क्योंकि मिट्टी को पहले पहचानना पड़ता है कि मिट्टी किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से मूर्तियाँ बनने में कितना टाइम लगता है. तो आपको अगर मूर्ति चाहिए तो आप हमारे पास से, हम आपका समय मांगते हैं और फिर बाद में हम आपको मूर्ति देती हैं. જય ગણેશ. અત્યારના બાળકો જેમ મોબાઈલ જોવે છે એમ અત્યારે હું ગણપતિના કામ માટે હું અહીંયા આવી છું અને હું અહીંયા 7-8 કલાક કરી શકું છું. पिछले 9 वर्षों से हम मूर्तियां तो बना रहे हैं और मूर्तियों को देने का एक बड़ा सा भव्य कार्यक्रम होता है. तो इस साल हमारा 10वां वर्ष है और 10वें वर्ष पे हम आपके लिए कुछ सुंदर आयोजन कर रहे हैं. हर साल भारत भ्रमण की एक यात्रा भी होती है जिसमें भारत के ऐसी जगहों पर, टूरिस्ट प्लेस नहीं, ऐसी जगहों पर जाया जाता है जहां पर सही भारत को देखा जाए. गणेश वंदना परिवार की तरफ से बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं जिसमें गणेश जी की मूर्ति बनाना सीखते हैं. सीड बॉल मेकिंग कंडक्ट होता है जिसमें मिट्टी और बीज को हम मिक्स करके बनाते हैं. हमारे वहाँ नेचुरल होली कलर बनाने का भी वर्कशॉप्स होते हैं. नेचुरल वॉक कंडक्ट करते हैं जिसमें हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, उसको समझते हैं. गणेश वंदना के द्वारा आध्यात्मिक कार्य भी किए जाते हैं जिसमें रामचरितमानस के पाठ, और इस बार तो हमने अखंड रामायण का पाठ किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था. हमारे द्वारा सार्थक संवाद नाम की एक वेबसाइट भी चलती है जिसमें भारत और भारतीयता से संबंधित लेखों को प्रकाशित किया जाता है. हम एक वीडियो सीरीज भी चलाते हैं जिसका नाम है एक भारत ऐसा भी. उसमें भी हम ऐसी अनसुनी अनकही दास्तान लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं. ऐसे कई सारे प्रयास हमारे चलते हैं. तो गणेश वंदना से जुड़कर आप इन सभी में सहभागी बन सकते हो. गणेश वंदना के साथ हमारी जो सबसे छोटी मूर्तिकार है वो 11 वर्ष की है केवल, और हमारे साथ 60 वर्ष से अधिक आयु के मूर्तिकार भी जुड़े हैं. हमारे साथ गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, हमारे साथ गृहिणी भी है, हमारे साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं. तो गणेश वंदना में सब तरह के लोग हैं और जब भी मूर्ति बनाने का काम चलता है तो उस समय हमारा घर एक गुरुकुल की भांति बन जाता है. गणेश वंदना एक सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन है, सकारात्मक आंदोलन है. तो गणेश वंदना के साथ जुड़िए और अपने जीवन में इन सभी परिवर्तनों को होते हुए देखिए. हमारे यहाँ आत्मा की प्रवृत्ति बताई गई है सच्चित आनंदमयी, उसकी अनुभूति करिए. गणेश वंदना के साथ जुड़िए और धीरे 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 अपने देश को, अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को और मिट्टी से बनने वाली प्रतिमाओं को जानने की दिशा में हमारी यात्रा जारी रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. तो जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा, यहाँ पर मतलब हमारा जितना बन पाता था उतना हमने वीडियो क्रिएट करने की कोशिश की है. ऐसे कई मूर्तिकार हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं चारू आंटी, वो 10 वर्ष हुए ना इस साल. चारू आंटी फर्स्ट ईयर से जुड़े थे. पहले साल उन्होंने
पहली बार अपने घर पे गणपति की स्थापना की और उसी दिन से मतलब वहाँ तब से वो जुड़े हुए हैं। चारू आंटी रहते हैं मुंबई में अभी, लेकिन हर साल मूर्ति बनाने के लिए वो डेडिकेटेडली यहाँ पर 10 दिन 15 दिन 1 महीना आके रुकते हैं। तो ऐसे कई सारे मूर्तिकार है, खुशबू है, कीनल है, जिनके वीडियोस हम नहीं ले पाए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने गणेश वंदना के इस स्वरूप को जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको मतलब पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं बैक साइड वो सपोर्ट रहता है ना, वैसा सपोर्ट दिया है। तो सभी को धन्यवाद और जय गणेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो कारीगर यंत्र बनाया है उस यंत्र के बारे में, क्योंकि जैसे बांस, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर की चीजें, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो भारत भ्रमण की हमारी पूरी जो यात्रा थी, उस यात्रा में हमने एक एक चीजों के पीछे एक एक स्टोरी है। उस यात्रा में कलेक्ट किए हुए ऐसे आर्टिफैक्ट्स है, ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामान्य जीवन से उस समय पर जुड़ी होती थी, और ऐसा नहीं है कि देश में अभी कहीं उस कोने में वो कुछ था वाली चीज नहीं है। ये पिछले 5-6 साल से जो हमने कलेक्शन किया हुआ है, वैसी सारी कारीगर यंत्र में चीजें रखी हैं जिसको आप जब ब्रेक होगा तब देख भी पाएंगे। और उसी विषय में हम बातचीत करने के लिए कारीगर यंत्र और कारीगरी, उसके ऊपर हम बहुत सुंदर एक संवाद सत्र रख रहे हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं श्वेता से निवेदन करूंगा और स्नेहल बेन पधारिए। स्नेहल बेने सरस मजाना अपना कार्यक्रम ની આવી સરસ શરૂઆત કરાવી, તો આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે સ્નેહલ બેનને એક નાનકડી સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરીએ છીએ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये वीडियो में आपने जिनको देखा था मूर्ति के विषय में बात करते हुए, नुपुर बहन जो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गुरुकुल चला रही है, मैं ये उनके द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा हस्तलिखित है, प्राकृतिक रूप से बनाया गया कागज है, प्राकृतिक रूप से बनाई गई स्याही है, उससे गणेश जी की प्रार्थना यहाँ पे लिखी है और ये हम हमारे सभी अतिथियों को अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे परिसर में कुछ कारीगर हैं जो बहुत ही यूनिक कारीगरी लेके आए हैं। एक है तांगलिया वीविंग का काम है, वो आप देख सकते हैं उनको वहाँ पर। दूसरे जो है वो निरुपमा ताई के यहाँ से बाम्बू का जो काम है वो लेके आए हैं। पट्टचित्र कथाकार आए हैं, बंगाल से आए हैं स्पेशली अपने ही कलाधिपति में आने के लिए, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। उनकी पूरी कहानियाँ भी है जो हम बार बार सुनते रहेंगे। छोटा उदयपुर के बहुत ही अंदरूनी इलाके से, अम्बाला गांव से वो अपनी एक पॉटरी लेके आए हैं। जो यहाँ पर तवे वगैरह दिख रहे हैं ना, वो लैकरी का काम है, वो भी आप देखिए। और वन वगड़ो एक ग्रुप है हमारे ही गुजरात का, वो लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बीज बचाने का काम। तो बीज बचाना और बीजों को कैसे संरक्षित किया जाए उसके ऊपर बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। तो ये पूरे जो हमारे यहाँ पर है, आपको अलग अलग से, क्योंकि अलग से हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक एक करके आप सबको विजिट कर सकते हैं। वीविंग के टाइम पे ही इसको किया हुआ है, अलग से नहीं है। ये हमारे साथी है संपूर्ण बाम्बू केंद्र महाराष्ट्र से। तो ये सारी की सारी चीजें बांस की बनी हुई है। निरुपमा जी को तो आज हमने सुना, ये इनके स्वर्गीय पति हम सबके प्रिय श्री सुनील देशपांडे जी है। तो कुछ पुस्तिका उनके कामों को लेकर के प्रकाशित हुई है। तो ये बांस की ये हेयर बैंड है, हाँ पूरा इसमें बांस को छोड़ के कुछ भी नहीं है,
डंडी भी बांस की है, ये भी बांस का है, सब कुछ बांस का है, अलग अलग रंग के हैं, ये अलग अलग किचेन्स है, ये भी बांस है, देखिए ये भी बांस है, ये सब कुछ बांस है। ये नाइट लैंप है, इसके अंदर वो लाइट लगा के और पूरा बांस में से गोला बना है। ये बास्केट भी पूरी बांस की बनी। ये पात्राधार जो मैं बता रहा था वो भी बांस का है। ये मोबाइल स्टैंड भी बांस का बना हुआ है। ये घर भी बांस का है। तो ये बंगाल से आए हैं चित्रकार है। तो पट्ट चित्र एक खोल के दिखाओ अभी, वहां पे तो आगे दिखाना है। अभी एक बड़ा पट्ट ऐसे ही दिखा दो, कोई भी। मूल रूप से तो ये पट्ट चित्र उनका, इनकी कला है, उनका काम है। हाँ, वो हम बाद में करेंगे, मंच से करेंगे। अभी यहाँ तो सिर्फ हम एक छोटा सा परिचय कर रहे हैं। तो ये पूरी कथा है। एक मिनट, राधा कृष्ण की पूरी कथा है ये। हाँ बोलो। সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, কদম গাছে উঠে আবার বংশী বাজায় কে, কদম গাছে উঠে আবার বংশী বাজায় কে, না জানে কোন কালার সাথে মন মজেছে, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল, তরু তলে কৃষ্ণয় গো মোরালি দিল টান, রাধার নামে যত সখী যায় গড়াগড়ি, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল, কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে যায়, ভবের রাধিকা যায় ধুলায় গড়াগড়ি, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল, ঠুমুকে ঠামুকে চলে কৃষ্ণ বিনোদিয়া, হস্তঘাটে পুকুর পাড়ে কানায় দেখা দিল, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল, আমায় দেখিয়ে রাধে ঘোমটা টানিলি, কতই রাজার ধন লুকায় রাখিলি, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল, সম্পর্কে ভাগ না রে আমি তোর মামি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করু নীল জকানায়, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল। ये कितना लगभग कितने वर्ष तक चलता होगा ये पट? ये 1 साल से ज्यादा। हाँ, 1 साल से ज्यादा। नहीं, कितने साल तक रहता है ये? हर 500,000 साल भी ऐसे ही रहेगी। आप फ्रेम बने तो कितने साल पुराना पट है अभी मेरा पास है 200 साल का पुराना पेंटिंग है। कम था अरे हल्दी लटकन मतलब सिंदूरी फल है। ये सिंदूर का है। सिंदूर के बीज यहाँ भी है। जानते हैं जैसे कि ये बाकी सब भी देख सके उसके हेतु ये मिट्टी का बर्तन है, ठीक है। मिट्टी के ऐसे तवे में बाकी बर्तन में सब्जी बनती है, दाल बनती है, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि उसमें तड़का ना लगाएं, क्योंकि मिट्टी में यदि तेल डाला जाएगा तो तेल वहां से निकल जाएगा। तो मिट्टी में सिर्फ उबालने का काम होता है जो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ऐसे है और ये हमारी पारंपरिक सदियों पुरानी विद्या है कि इसमें लाख जो होती है लैकर उसकी कोटिंग की जाती है। और मैं थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों से एक बात बताना चाहूंगा, कोई बताएगा मुझे लाख का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? गलन बिंदु नहीं, वो तो थोड़ा गर्म करने से ही हो जाता है, 100 के अंदर होता है। उबलते पानी में यदि हम लाख को डाल दे तो वो प्रवाही बन जाएगी। फिर भी इसके अंदर जब हम तेल भर के इसमें पूरियां पकौड़े सब तला जा सकता है 600-700 डिग्री सेल्सियस में। इसमें लाख लगाने के बाद एक पत्थर की कोटिंग होती है जो वहां के जंगलों में मिलता है, और फिर ये पूरे के पूरे बर्तनों को भट्टी में पकाया जाता है। लाख लगाने के बाद फिर भी लाख निकलती नहीं है। पत्थर लाया जो, हाँ, तो वो पत्थर खैर हमारे घर पे भी है। ये अंबाला नाम से एक गांव है गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, छोटा उदयपुर जिले की बिल्कुल सीमा पे। तो छोटा उदयपुर जिले में 2 गांव है, एक इनका गांव है अंबाला, एक है कनेलवा। और मध्य प्रदेश में किला एमपी में 7-8 गांव है, हाँ, उतने ही गांवों में ये काम होता है। और ये ऐसा नहीं कि नॉनस्टिक का देख के इन्होंने बनाया, ये पारंपरिक है। अच्छा, ये 2 हमारे मित्र हैं, ये विरल भाई देसाई वडोदरा से, ये शैलेश भाई गोयाणी महुआ देते शैलेश भाई, ये दोनों आयुर्वेदाचार्य हैं। विशेष रूप से यहाँ से हाँ, आपके कार्यक्रम के लिए बता रहे हैं।
और इसलिए इसमें काफी सारी जड़ी बूटी है, तो विशेष रूप से यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में किला 5 लाख लोगों का खरा અત્યારે 5 लाख जितने लोग हैं, और किसी भी वनस्पति की आप फोटो डालो, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी सारी जानकारी मिल जाती है। तो सारे देश की बीज है जिनको इन्होंने संरक्षित किया हुआ है। आपको जो जानना स्ट्रॉन्ग लगना आप इसको बोलो इस वाले पेड़ का ये बस आज गणेश वंदना परिवार के कलाधिपति समारोह 10वें समारोह के उपलक्ष्य में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जब मैं इस हॉल में घुसा आज सवेरे, तो यहाँ की जो सुंदर रचना है उसको देख के मैं बड़ा अभिभूत हुआ, क्योंकि कल मेरे को आशुतोष जी ने बोला था कि आप पहले आके देख लीजिए, तो मैंने मना कर दिया उनको कि मैं कल सवेरे जब पूरा सब तैयार हो जाएगा उस समय ही देखूंगा। और देख के बड़ा मेरे को आश्चर्य भी हुआ कि हर चीज़ कितनी सुंदर है। और ये आशुतोष जी उनके सहयोगियों का जो ये प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। इससे हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, कितने सुंदर और कितने, क्या बोलना चाहिए, अंग्रेजी में शब्द बोलूं, रिच, जिसका का कोई मेल नहीं है। और हमने ये देखा कि हमारी संस्कृति जब से हमारे देश के ऊपर विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने जो करा, उन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत नष्ट किया है। लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम हमारी संस्कृति को बचा के रखें। उसके लिए इस प्रकार के जो प्रयास हैं बहुत ही प्रशंसनीय हैं। और जैसा कि विज्ञान के बारे में बताया, आशीष जी ने भी बताया, एक्चुअली में हमारा जो सनातन विज्ञान है वो इतना धनी है, उसकी तुलना आधुनिक विज्ञान के साथ में नहीं हो सकती। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हमारा आधुनिक विज्ञान पीछे है, लेकिन हमारा जो सनातन विज्ञान है वो इतना अधिक आगे बढ़ा हुआ कि उसको हमको पहचान ही नहीं, हम पहचान ही नहीं पा रहे वो कितना आगे बढ़ा हुआ है। क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास अभी कोई वो प्रूफ नहीं है, या हमारी दृष्टि इतनी बड़ी हुई नहीं कि उन सब चीज़ों को हम देख सकें। और आज जो मैंने सब ये जो चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, उसमें से अधिकतर मैं बचपन में सीख चुका हूँ, इसलिए मुझको समझने में बड़ी सहजता हुई। ऐसा मतलब लगा कि ये जो मैंने बचपन में किया था वो चीज़ वापस से मुझको देखने को मिल रही है। और ये हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग है, जो कि हर बच्चे को हर स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, अपने घर पे सीखना चाहिए। क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है उसकी माँ, और दूसरा जो क्षेत्र है सीखने के लिए बच्चे का वो होता है स्कूल। तो दोनों जगह उसके सीखने के लिए बहुत अच्छे अवसर होते हैं। और हमको ये सब सीखने के लिए जो भी प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि क्या है, आजकल हमारे ज़्यादातर लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बाहरी पाश्चात्य सभ्यता का बहुत गहरा असर हुआ है। तो उससे दूर करने के लिए हमको इस प्रकार के आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि हम वापस हमारी संस्कृति जुड़ें और हमारे जो भूल चुके हैं संस्कार वगैरह वापस से हम हमारे जीवन में आत्मसात कर सकें। और इन सब चीज़ों को करने से हम अपने विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। अर्थशास्त्र जो है, सामाजिक अर्थशास्त्र, उसमें भी हम सहयोग दे पाएंगे। इतना कहकर, और जो आज
इतनी सुंदर गणेश जी की मूर्तियाँ देख के मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है और इनके इस प्रयास का मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगली बार इससे दुगनी तिगनी संख्या में लोग भाग लें और इस प्रयास को आगे बढ़ाने में प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। वैसे भंडारी सर ने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बोली हैं, पर मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। आज तक का ये इंडस यूनिवर्सिटी में सबसे सुंदर कार्यक्रम रहा है और आप सब लोगों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये इतना सुंदर कार्यक्रम होगा जब मैं सुबह एंटर हुई दरवाजे से, और कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक गणेश जी के कार्यक्रम में इतने सारे भाग हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, मैम और आपकी पूरी टीम को कि हमें इतने सारे रूप दिखाने के लिए। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जब मैं वीडियो देख रही थी और उसमें मैंने एक बच्ची का टेस्टिमोनियल सुना कि सोशल मीडिया पे से ज़्यादा रहने से वो यहाँ पे आके गणेश जी बना रही है, तो मुझे वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, वो बच्ची, उसके स्कूल में आज कोई कार्यक्रम है तो शायद शाम को आएगी और कल तो पूरा दिन रहेगी। वो हमारी सबसे छोटी मूर्तिकार है। पिछले 3-4 वर्षों से उसके हाथ की बनी हुई मूर्तियों को हम हमारे यजमान परिवारों को देते हैं, उनके घर में स्थापना होती है, पूजा होती है। तो सोचिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग जिस स्वरूप के सामने, जिस प्रतिमा के सामने अपने मन की बातें कहते हैं, कुछ कामना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उस स्वरूप को गढ़ने का सौभाग्य जिन हाथों को मिल रहा है वो केवल 10-11 साल की बच्ची है। तो बहुत सुंदर सबके अनुभव हैं। और चूंकि आपने सोशल मीडिया की बात बताई, मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। सामने हमें एक दिख रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ, जो एक बड़ा सा काले रंग का वस्त्र है जिसके ऊपर सब चित्र बने हुए हैं। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है। ये हमारी एक मित्र है, उन्होंने हिंद सोशल नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके अंदर सनातन धर्म से जुड़ी हुई इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और उनके सारे वीडियोस को वहाँ पे रखा जाता है और उसमें बाकी कोई चीज़ें, बाकी नकारात्मक जो बातें हैं उन्हें वहाँ पे स्थान नहीं दिया जाता है। और एडवर्टीजमेंट्स भी ना लेकर के एक बहुत हद तक एक नॉन कमर्शियल इनिशिएटिव के विषय में उन्होंने प्रयास शुरू किया है। तो हिंद सोशल को भी हम यहाँ पे बधाई देते हैं कि उनके कार्यक्रम के विषय में भी लोग वहाँ पर उनकी सारी जानकारी है, उनकी वेबसाइट वगैरह भी है, तो जो वो देखना चाहे, जानना चाहे, वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।